डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। रविवार को होगी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअल बैठक। सोनिया गांधी करेगी संबोधित। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअल बैठक कल होने वाली है। बैठक को संबोधित कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। अगले हफ्ते से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बार कांग्रेस मोदी सरकार को कोई मुद्दा पर घेरने की कोशिश करने वाली है। कांग्रेस मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्षी दलों से भी संपर्क कर रही है। राज्यसभा के नेता विपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य दलों से भी बात कर रहे हैं। विपक्षी और केंद्र सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। सत्र में विपक्षी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में सरकार की नाकामी और टीकाकरण की धीमी गति, महंगाई का मसला, किसान आंदोलन, राफेल सौदा की जेपीसी जांच, पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम, कृषि कानून और बॉर्डर के मुद्दे। कोरोना संकट के बीच सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र 26 दिनों तक चलने वाला, जिसमें 19 दिन ही काम होंगे। इस दौरान 19 से बैठकें होगी और कोरोना नियम का भी पालन किया जाएगा। संसद में 24 घंटे आरटी-पीसीआर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बार के सत्र में सरकार द्वारा 17 नए विधेयकों को पेश किया जाना है। 17 नए विधेयकों को सरकार द्वारा पास करवाने की चुनौती होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार द्वारा कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई यानी कल केंद्रीय की मोदी सरकार और विपक्षी की कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में चलेगी खलबली? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। जानकारी मिली है कि बैठक 50 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने दोनों नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया। राज्यसभा सांसद श्री शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक संसद के मानसून सत्र से 2 दिन पहले और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाले गठबंधन में तनाव की खबरें के बीच हो रही है। एनसीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। यह बैठक उन अटकलों के बीच हुई है कि पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी के उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में होना है। हालांकि पवार ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पवार और कांग्रेस नेताओं सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कई बैठकों के बाद अटकलें लगाई गई है। पवार को लगता है कि संसद में भारी संख्या बल वाले दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए चुनावी परिणाम पहले से ही तय हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सुबह 10 बजे से 2 घंटे जन सुनवाई करेंगे सभी बड़े अधिकारी। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सस्ता और तथा सुलभ न्याय दिलाने के साथ ही उसकी समस्या का निराकरण का प्रयास में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिनिधि सुबह अपने कार्यालय में 2 घंटे बैठकर जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव को ही रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने तथा उनके निराकरण का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बड़ी राहत देने का अभियान में लगातार लगे हैं। उन्होंने बीते दिनों अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू कर दिए हैं, जिससे कि लंबे समय से अपनी समस्या के निराकरण में लगे लोगों को राहत मिली है। वे रोज़ 2 घंटे अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्या को जनता के बाद निराकरण में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव अन्य अफसर अब हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठेंगे। इतना ही नहीं, फील्ड में तैनात अधिकारी भी कार्यालय में बैठेंगे, जिससे कि वह कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करें। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि सभी अधिकारियों जनता की समस्याओं का समाधान करें। इनके काम की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। प्रदेश के हर नागरिक का ध्यान रखना ही हमारी प्राथमिकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत में जल्द ही स्वदेशी काउंटर ड्रोन तकनीकी में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
और अन्य एजेंसी के स्वदेशी काउंटर ड्रोन तकनीकी विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रही है। सरकार ने ड्रोन रोंदी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को पूरा समर्थन दिया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 18वें अलंकार समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने नया खतरे से उबरने के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीकी विकसित करने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही ड्रोन रोधी तकनीकी में सुधार करेंगे। गृह मंत्री का यह बयान पिछले महीने जम्मू वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद आया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान स्थित आतंकियों ने 27 जून को तड़के जम्मू शहर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 बम गिराए थे, जिससे दोनों कर्मियों को मामूली चोट आई थी। पहले विस्फोट तड़क 1:40 के आसपास हुआ था, जिससे हवाई प्रतिष्ठित के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई थी। इस स्थान की देखरेख का जिम्मा वायुसेना उठाती है। दूसरे विस्फोट 5 मिनट बाद जमीन पर हुआ। इन धमाकों में वायुसेना के 2 कर्मियों मामूली रूप से घायल हो गए थे। वायुसेना प्रमुख ने इन हमलों को आतंकियों कार्रवाई बताया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रही है। कई परियोजनाओं पर पहले से काम शुरू हो गया है, कुछ प्रणालियां काम पर लगा दी गई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बहुत जल्द हमारे पास प्राप्त प्रणालियां होगी। हम रक्षक बनकर इस तरह के खतरे से निपटने के रास्ते खोज लेंगे। ऐसे किसी भारतीय सेना ठिकाने पर अपनी तरह का पहला हमला था। एसएससी ने सीजीएल परीक्षा और स्किल टेस्ट तिथि की घोषित। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तिथि को संशोधित कर दिया है। इसके मुताबिक एसएससी सीजीएल टीयर परीक्षा अगस्त में 13 तारीख को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सीजीएल के लिए स्किल टेस्ट सितंबर में 15 और 16 सितंबर को 2021 में आयोजित किया जाएगा। वही उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बता दें कि एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से कुल 7,000 से अधिक पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा साल 2020 में आयोजित होनी थी, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब एसएससी ने सीजीएल और स्किल टेस्ट परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा तिथि जारी कर दी है। यह भारतीय ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित की जाएगी। वही उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि नियमों के अनुसार यदि वे परीक्षा में दौरान किसी भी अनिश्चित साधन का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल के लिए एसएससी की सभी परीक्षाओं से वंचित या अयोग्य को घोषित कर दिया जाएगा। वही चयन परीक्षा के 4 स्तरों के माध्यम से किया जाएगा। यह भी उम्मीद है कि एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जुलाई के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि एसएससी ने इसके अलावा जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक कांस्टेबल ने 25,000 से ज़्यादा पदों को भर्ती करना जा रहा है। इसके लिए ssc.nic.in पर जब नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वही 17 अगस्त 2021 तक आवेदन प्रक्रिया